नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल अनुरागी आपके लिए आज फिर से लेके आया हूँ ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कई बार रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज, ये आकृति दी गई है और इसके ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमको x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना है, तो आप बताइए इसका मान कितना होगा। आप यहाँ से देखिए, ये x का मान कभी भी न्यून कोण नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्ठ कोण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है A, B, C, D, तो 30 और 60 होगा नहीं। अब मेरे पास आंसर है, ऑप्शन रहेगा 120 और 150। तो इन दोनों को एलिमिनेट कैसे करना है, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप देखिए, इसके संगत कोण को छोड़ के अन्य दो कोण, त्रिभुज के अन्य दो कोणों का योगफल हमेशा बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं 120 में से मैं 30 घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ 90 प्राप्त होगा। एक ए स्ट्रेट लाइन है, एक ए स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख रहे हैं, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो कोण CDE, एक इस कोण का मान भी 90 डिग्री का होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी अभी कहा है आपसे, बहिष्ठ कोण त्रिभुज के अन्य दो कोणों के सम के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज CDF में FCH एक बहिष्ठ कोण है। तो आप लिख सकते हैं कोण DFC 60 डिग्री है प्लस कोण FDC 90 डिग्री है, इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 55 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहां से देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेक करेंगे, 180, 90, 125, 35 डिग्री। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मैं ये नहीं कहता आपसे कि क्वेश्चन कठिन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यूपी टेट सी टेट के लेवल का ही है, लेकिन इसका लेवल बहुत डाउन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे, मैंने अभी अभी आपसे कहा है, पूरक कोण का मतलब है दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, दो कोणों को जोड़ करके। जबकि वो तो कह रहा है एक कोण दिया हुआ है, तो दूसरा कोण क्या होगा। ऑप्शन को देखते हैं, 180 दिया हुआ है जो कभी नहीं हो सकता, 125 दिया है जो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का सम ही 90 डिग्री होगा। तो 125 कहां से आ सकता है, जब दोनों का योग 125, जब दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा तो समपूरक कोण 55 का समपूरक कोण कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा 35 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं करते हैं, एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। जैसा आपने यहां देखा, हम देख करके आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ABCD एक समचतुर्भुज है, यदि ACB 30 डिग्री है तो ADB का मान बताइए। चलो यहां डायग्राम बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो एंगल्स जो होंगे ऊपर, ये सभी
90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री के बनेंगे। मुझे यहाँ पर दिया गया है ए सी बी 30 डिग्री है, ए सी बी 30 डिग्री है, तो ए डी बी का मान बताइए, ए डी बी का मान बताना है मुझे, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं जानना चाहता हूं इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले ही कहा है, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, तो एंगल ए ओ डी 90 डिग्री का होगा। और आप एक बात और भी जानते हैं, समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो समांतर भुजाएं हैं, ए बी और सी डी, इनको एक तिर्यक रेखा ऐसी काट रही है। तो 30 डिग्री का एक ऑल्टरनेट एकांतर कोण यहाँ पर होगा, डी सी ए सी बी कोण का एकांतर कोण होगा सी ए डी। 90 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं 90 डिग्री ये हो गया, तो बचा कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री में से 30 डिग्री और घटा दिया तो 60 डिग्री। तो कोण डी का वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री, ए डी बी वैल्यू होगी 60 डिग्री। तो आप इसे ओरल कर सकते हैं, ये इतने टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं यूपी टेट में। 75% तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बाकी 25% थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, जिसे करने में कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, मेहनत लगती है, जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आपसे मैं इतना ही कहूँगा, आप अपना 75% ठीक से तैयार कीजिए और 25% पर और मेहनत कीजिए, जिससे कि आप 100% अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 60 डिग्री, ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। एक और क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। चित्र में वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, दो जीवाएं ए बी और सी डी समांतर है। यदि OP ए बी पर लंब है, OQ सी डी पर लंब है, और ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो PQ की लंबाई बताने, आपको PQ बताना है। कितना होगा PQ? AB जीवा और CD जीवा के बीच की दूरी बतानी है। आपको त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। जैसा कि आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को दो समान भागों में बांटती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि AP PV के बराबर होगा, 6 का आधा हो गया 3, तो AP बराबर 3 सेंटीमीटर और AO बराबर 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूँ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज भी कर सकता हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के अनुसार जब भी 3 5 होता है तो तीसरी भुजा हमेशा 4 होगी, सबसे बड़ी भुजा 5 होगी और बाकी दो भुजाएं 3 और 4 हो सकती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण 5 है, एक भुजा 3 है, तो दूसरी भुजा स्पष्ट है कि यहाँ पर 4 होगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ सीधी भुजा, अभी अभी मैंने आपको बताया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांट देता है, तो CQ D के बराबर होगा और CD 8 दिया हुआ है, तो दो बराबर भागों में बांटने से CQ की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इसमें भी देखिए आप ट्राइंगल OCQ में आप देखेंगे कि आपको 4 दिया हुआ है और सबसे बड़ी भुजा CO 5 दिया हुआ है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज कीजिए, मैंने आपको बताया है 5 दिया है 4 दिया है तो आंसर होगा 3। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करने से, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है।
जिसका यूज करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो मुझे पूछा गया है पी क्यू का वैल्यू निकालना है, पी ओ प्लस क्यू ओ। पी ओ का वैल्यू 4 निकाला है, ओ क्यू का वैल्यू 3 निकाला है, टोटल हो गया 7। तो यहां पर पी क्यू का वैल्यू 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमिक युग्म एक x, y है। आपको यहां पर x और y का वैल्यू निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज आप जानते हैं, चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है। 7x प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण A 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 बराबर 180। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 7x, 5 से 5 घट गया, 7x प्लस 3y बराबर 180, इक्वेशन नंबर 1। और कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको बताया है चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, विपरीत कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4x प्लस 4y प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। तो 4x प्लस 4y बराबर 180 माइनस 20 बराबर 160 डिग्री। अगर मैं इसको 4 से भाग लगा देता हूं तो x प्लस y बराबर 160 बटे 4 40 डिग्री आ जाएगा। x प्लस y बराबर 40 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में 3 का गुणा कर दूं, 3 का गुणा करने पर 3x प्लस 3y बराबर 120 प्राप्त होगा। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 7x प्लस 3y बराबर 180 है। इसको अगर आप घटाएंगे तो y वाला टर्म कट गया, 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, माइनस बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 60 15 बार कट जाएगा, x बराबर 15 डिग्री। अगर मैं x का मान इक्वेशन 2 में रखता हूं तो यहाँ 15 प्लस y बराबर 40 हो जाएगा, तो y बराबर 40 माइनस 15 आ जाएगा। और यहां से हम प्राप्त कर सकते हैं y का वैल्यू 25 डिग्री आ जाएगा। ओरल भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं 15 प्लस y बराबर 40, y बराबर 40 माइनस 15 बराबर 25। तो आपको सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी, यहाँ तो मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, जो आपको नहीं करना है, आपको ओरल करना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन ओरल कराए हैं। शेष क्वेश्चन में दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है, आपको थीटा का मान निकालना है। यहाँ पर एंगल एंगल ACD, आपको एंगल ACD निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं जब भी वृत्त के अंदर किसी भी जीवा पर एक ही साइड में दो कोण बने होते हैं, एक ही जीवा के द्वारा दो त्रिभुज बने होते हैं, तो ये जो कोण होंगे ये हमेशा बराबर होंगे। तो 40 डिग्री यहाँ पर कोण B है, 40 डिग्री कोण AB होगा। अब मुझे दिया हुआ है कोण ADC 85 डिग्री दिया हुआ है, और मैं जानता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। 40 प्लस 85 प्लस एंगल ACD बराबर 180। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ओरल सॉल्व करिए। अगर आप ओरल सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी और आपका टाइम भी बचेगा। 85 प्लस 40
तो 125 हो गया। 125 को आप इसमें से घटाइए, 125 को आप 180 में से घटाएंगे तो 55 आएगा। एंगल ए सी डी बराबर 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र O हो और BOC 110 डिग्री हो तो BAC का मान होगा। ये त्रिभुज है, अंतःवृत्त का केंद्र, इसका मतलब वृत्त, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया गया है, तो ये जो वृत्त का केंद्र होगा वही त्रिभुज का अंतःवृत्त केंद्र होगा। त्रिभुज ए बी सी ओ में कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक ड्रॉ करता हूं तो ऊपर काटता है, और मुझे BOC का मान दिया हुआ है 110 डिग्री, 110 डिग्री दिया हुआ है। त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, अगर मुझे दो कोणों का समद्विभाजक केंद्र पर मिलता है तो कोण BOC समद्विभाजकों से, कोणों के समद्विभाजकों से ऊपर बनाया गया कोण बराबर होता है 90 डिग्री प्लस A/2, शीर्ष वाले कोण का आधा। तो यहां पर मुझे ऑलरेडी BOC का मान दिया हुआ है 110 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस कोण ए क्या है BAC, जो मुझे निकालना है BAC, यही मुझे निकालना है BAC बटा 2। 90 को मैं लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो 110 माइनस 90 बराबर 20 बराबर कोण BAC बटा 2। तो कोण BAC बराबर 20 गुणा 2 बराबर 40 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या प्राप्त होगा 40 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। जैसा कि आप जानते हैं समभुज का मतलब है समबाहु त्रिभुज। यहां पर त्रिभुज की सभी भुजाएं समान है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। यहां पर दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 यूनिट, 16√3 यूनिट। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया और यहां से हम निकाल सकते 16 × 4, 4 × 2, आप एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, एक ही वैल्यू होगी 8। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2√3। ए का वैल्यू, ए क्या है साइड है, त्रिभुज की साइड है और साइड में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं त्रिज्या क्या होगी, आप निकालिए। त्रिज्या क्या है यहां पर आपको फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू 8 है बटे 2√3, 4 बार कटेगा। बाह्यवृत्त, परिवृत्त और बाह्यवृत्त। परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर a/√3। तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं 8√3। तो आप देखेंगे, मैं जैसे ही इसको मैं R1 ले लेता हूं, इसको मैं R2 मान लेता हूं, तो
R1/R2 लिखेंगे 4√3 8√3, √3 से √3 कट गया, 4/8 मिलेगा, 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इसका मतलब है 1:2। यहां से मेरा आंसर हो गया 1:2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप यहां देखिए, कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है, लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। मैं मान लेता हूं आधार x है, आधार को मैंने x मान लिया, तो लंब कितना हो गया? लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, x + 2। और इससे पहले कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है, कर्ण लंब से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इसका मतलब है x + 4 के बराबर कर्ण बराबर x + 4। समकोण त्रिभुज है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मुझे दिया है x + 4 होल स्क्वायर, आधार x² प्लस लंब x + 2 स्क्वायर। इस x + 4x² को ओपन करेंगे, x² + 16 + 8x बराबर x² x + 2 होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो x² + 4x + 4, x² से x² कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना है वो सॉल्व कर लेते हैं। x² + 4x + 4, लेफ्ट हैंड साइड में 16 + 8x है, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे प्राप्त होगा -8x में से 4x प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 4x प्राप्त होगा, 16 में से 4 गया -12। तो मैं इसको और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? 6 दूनी 12, तो यहाँ से हम फैक्टर निकाल सकते हैं इसके। 6x + 4x 2x -12 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x - 6 प्लस 2 कॉमन ले लिया x - 6, इन दोनों में ये टर्म कॉमन है x - 6, तो हम इसको x + 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। x का वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकता, तो ये टर्म लेंगे नहीं। दूसरा मेरे पास x - 6 बराबर 0 रखूंगा तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। यही मेरा, यहां से मुझे आधार प्राप्त हो गया। लेकिन निकालना क्या है? लंब की लंबाई निकाल है। लंब x का वैल्यू 6 है + 2 बराबर 8, यहां से 8 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको यहां पर दिया गया एक समलंब, ये आधार है, इसके समांतर एक भुजा है, ABCD समलंब है। आधार, ऊंचाई और आधार दिया हुआ है। ऊंचाई यहां पर दी हुई है 3 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको दूसरी वाली भुजा बतानी है, दूसरी वाली आधार के समांतर दूसरी भुजा CD है, CD की लंबाई आपको यहां पर निकालनी है। और मुझे समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट समलंब का क्षेत्रफल फॉर्मूला अप्लाई करना है। समलंब का क्षेत्रफल 18 बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, मैं यहां पर CD को x मान लेता हूं, समांतर भुजाओं का योगफल x + 5 और ऊंचाई से भाग लगा देता हूं, गुणा कर देता हूं।
18 बराबर 1/2 x प्लस 5 और ऊंचाई से गुणा कर दिया। तो आप देखते हैं 3 से 18 6 बार कटेगा, 6 इंटू 2 बराबर x प्लस 5, नीचे 2 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 प्राप्त होगा। 12 बराबर x प्लस 5, x बराबर 12 माइनस 5 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू 7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी आपके जैसे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। जो लोग महंगी कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको हमारे चैनल से। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आऊँ, विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक आपको पढ़ा सकूँ।